किसी को अगर हम केयर टेकर बनाएं तो क्या उसका अधिकार बनता है उसको सेल करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान पिछले 50 सालों से वहां पे रह रहा था, उनको हटाया गया था अतिक्रमण के नाम पे, अच्छा। और उस जगह पे कोई और आदमी कब्जा भी कर रहा है। तो फिर हकीम रायन के पास कुछ नहीं है, हुँ। वो कहाँ जाएगा? मठ की ज़मीन है, उस पे अवैध कब्ज़ा कुछ लोगों ने किया है या अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में वहाँ पे अंचलाधिकारी से भी को वहाँ भेजा था स्थल पर, और अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं वहाँ स्थल पर गए थे। मैंने कहा था कि वहाँ की जो भी वस्तुस्थिति है उससे हमें अवगत कराया जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट भी समर्पित की जाए। तो उन्होंने बताया कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है वहाँ से तो अतिक्रमण खाली करा लिया गया है, परंतु जो मठ की जो के नाम से जो ज़मीन पूर्व में जो चल रही थी और कुछ लोगों ने उसका क्रय-विक्रय किया है, जिसके कारण उनका अपना जमाबंदी कायम कराई है। तो उसमें मैंने कहा है कि उसमें केस बाय केस देखते हुए कि कहाँ पर इस प्रकार के अवैध खरीद-फरोख्त जो मंदिर मठ के नाम की जो ज़मीन है उसकी की गई है, और उसमें फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हुए जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव सीओ से प्राप्त करेंगे और अपर समाहर्ता के यहाँ उसकी सर, किसी को अगर हम केयर टेकर बनाएं तो क्या उसका अधिकार बनता है उसको सेल करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परंतु अगर इसका वही हमें देखना होगा कि उसका दाखिल-खारिज कब हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, किस आधार पर हुआ है। अभी वहाँ पे दखल-कब्ज़ा किसका है। परंतु अगर इस प्रकार से अवैध तरीके से जो सेवायत है या जो केयरटेकर हैं, जिनको उसको बेचने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया है, तो उसपे बिल्कुल जो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुखिया पति है, वो 3 बार अपने बेटे के नाम से लिखा, 3 बार अपने बेटे से खुद भी नाम पर ट्रांसफर करवाया, पत्नी के नाम पे भी लिखा, वही जमीन पत्नी से भी वापस लिया। हुँ। ऐसा मेरे पास पेपर भी है। नहीं, ठीक है, एक बार हमें तो ये देखना है कि जो उसकी कड़ी पकड़नी है जब वो सरकारी या जो मठ के खाते से वो ज़मीन रैयती खाते में चली गई। एक बार वो रैयती खाते में चली गई, उसके बाद तो उसका खरीद-फ़रोख्त पे फिर तो ट्रैक करना या उसको रोक लगाना संभव नहीं है। हमें देखना है कि जब जिस स्टेज पर उसको दाखिल-ख़ारिज अनुचित था, अवैध था, वहाँ पर उसको वहीं पर अंकुश लगा दिया जाना आवश्यक था। अब उसके बाद अगर वो रैयती खाते में हो जाता है तो वो अपना आगे अपना खरीद-फ़रोख्त कर सकता है। तो हमें हम लोग यही देखेंगे कि यदि गलत तरीके से कहीं पर भी उसकी जमाबंदी सृजित की गई है, जो हमारा सरकारी ज़मीन हो, चाहे हमारे जो मठ की ज़मीन हो, तो उस पर हम लोग उसको जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव होगा। हम्म, सर, तो हकीम रायन पिछले 50 सालों से वहां पे रह रहा था, उनको हटाया गया था अतिक्रमण के नाम पे, अच्छा। और उस जगह पे कोई और आदमी कब्जा भी कर रहा है। तो फिर हकीम रायन के पास कुछ नहीं है, हुँ। वो कहाँ जाएगा? नहीं, इस संदर्भ में जो विस्तृत रिपोर्ट है, मतलब मुझे व्यक्ति विशेष के नाम से तो नहीं पता, लेकिन मैंने सीओ मैडम को भी बोला, एसडीओ साहब को भी, कि उसकी रिपोर्ट देंगे कि जो अतिक्रमणकारी हैं यदि वो भूमिहीन श्रेणी के हैं तो उनको बंदोबस्त करना सरकार की प्राथमिकता है, कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं रहे, और यदि पाया जाता है कि उसी जो अतिक्रमण से खाली कराई भूमि पे कोई दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। थैंक यू।